अंधों की बस्ती में मैं आईना ढूंढ रहा हूँ दलवाई साहब। मैंने कल एक इंसान से पूछा कि तू हिंदू या मुसलमान। मैंने कल ही पूछा उसे तो हिंदू या मुसलमान, तो उसने कहा नहीं अनिरुद्ध भाई मैं हिंदू नहीं हूँ मुसलमान नहीं हूँ, मैं भूखा इंसान हूँ, मुझे रोटी चाहिए क्योंकि मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदू मुसलमान नहीं हूँ, मैं भूखा इंसान। मुझे ना तो घोंगा चाहिए ना मुझे गूंगा चाहिए, मैं इंसान हूँ, मुझे रोटी चाहिए, भूखा चाहिए, मैं भूखा। क्योंकि अंधों की बस्ती में मैं आईना ढूंढ रहा हूँ, आजकल इंसानों में मैं इंसान ढूंढ रहा हूँ। पागल हूँ मैं अनिरुद्ध बनकर जो सोचता हूँ पीतल भी सोना हो जाएगा। कौन सा बार है, क्या बात है? पागल हूँ मैं अनिरुद्ध बनकर जो हजारों किलोमीटर चलकर 2 महीने घर से बाहर हूँ। क्योंकि अंधों की बस्ती में मैं आईना ढूंढ रहा हूँ। रमेश कामले साहब, अंधों की बस्ती में मैं आईना ढूंढ रहा हूँ, आजकल इंसानों में मैं इंसान ढूंढ रहा हूँ। पागल हूँ मैं खुद अनिरुद्ध बनकर जो सोचता हूँ पितल भी सोना हो जाएगा। क्योंकि बेईमानों की बस्ती में मैं एक ईमान ढूंढ रहा हूँ, बेईमानों की बस्ती में मैं ईमान। देश को चलाने वाले वो लोग बेईमान हो गए। पहले हमने देखा कि देश में राम का नाम लेते थे, राम चले गए अयोध्या में, अब हनुमान जी का चालीसा निकाल दिया। कल हमारी सीता माई को बोलेंगे। ये लोग धर्म और जाति के नाम पर, भगवानों के नाम पर हमें डराते हैं और इस देश का बहुजन समाज डरता है और महंगाई के खिलाफ आवाज नहीं उठाता है और वो केंद्र चलाता है। वो बेईमान है, हमारे वोटों का सौदा कर रहा है। हम केवल जयंती मना रहे हैं अपनी खुशी के लिए। एक तो बाबा साहब की जयंती हम 14 अप्रैल 6 दिसंबर को या फिर 14 अक्टूबर को मनाते हैं, लेकिन इसके बाद हम शांत हो जाते हैं क्योंकि दुश्मन आगे से नहीं पीछे से वार कर रहा है। वो ही दुश्मन है जो चाय बेचते बेचते दुश्मनी आगे लेके चले गए। लेकिन वही गीत दोहराना चाहूंगा, वही बोलूंगा कि देश बिक रहा है, बिक रहा है, बेचा जा रहा है। एयरफोर्स, रेलवे बिक गई है, बैंक बिक गई है। महंगाई की तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान है तो 40, ध्यान है तो मंदिर मस्जिद, ध्यान है तो भूंगा और गूंगा, ध्यान है तो इस देश में बंटवारा, ध्यान है तो जाति का वोट। और इसी देश में करने वाले वो लोग वहां रहते हैं। चलो सच्चाई क्या है दिखाते हैं हम आपको। ये वो सच्चाई है। डीजल पेट्रोल ये सच्चाई है। महंगाई मार ली, डीजल पेट्रोल महंगाई मार ली, गैस हो गया 1000। पहले गाड़ियों का भोंगा चल रहा, फिर से पटाखे बंद कर दो। पटाखों से कुछ नहीं होता, पटाखे तब हो जाएंगे जब आप आमदार बन जाएंगे। आमदार आप बन जाओ तब फटाके फोड़ो। फटाके फोड़ना ही बंद होने चाहिए, क्योंकि फटाकों से तो ना परिवर्तन हो रहा है ना मजा आ रहा है। तो आवाज़ें बढ़ते जा रही, इधर गाड़ियों की आवाज़, फटाकों की आवाज़, तो हम क्या गाएंगे? एक तो महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल ने महंगाई मार ली। भाई रमेश कामले जी गैस हो गया 1000। क्योंकि हमारा वोट गलत लोगों के हाथ में जा रहा है। एक तो मशीन को दोष देते हैं या फिर अपने आप को बोलते कि बाबा साहब ने जो वन वोट वन वैल्यू वन मैन दिया है, ये जो कीमत दी है, हमें अंबानी से भी ज़्यादा श्रीमंत बनाया, अमीर बनाया है, वो वोट हमने खो दिया है। हम रिक्शा वाला है लेकिन हम अंबानी से, अदानी से, टाटा और बाटा से अमीर हैं, लेकिन हमारा वोट चला गया उनके पल्ले में। वो 2 बार सरकार बनाए बैठे हैं, गलत सरकार करके बैठे हैं, बोगस जनता पार्टी। तो साथियों ये वोट चला कहाँ गया है? तो ये वोट हमने महंगाई के लिए दिया है, देश चलाने के लिए दिया है, चाय पीने के लिए दिया है, क्या दारू पीने के लिए दिया है? हमें सोचना है। इसलिए साथियों इसमें जिम्मेदार हम लोग हैं, क्योंकि बाबा साहब ने हमें साहब बनाया था और बाबा साहब ने हुसैन साहब 18 मार्च 1956 को कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। वो भी आगरा के लाल किला पर बाबा साहब रोते हुए कहते हैं मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। मैं चाहता था ये वर्ग पढ़ लिख कर समाज की सेवा करेगा, लेकिन अपने ही बीवी बच्चों को पालने में ये वर्ग मशगूल है और मेरे इर्द गिर्द आजू बाजू में बाबू लोगों की भीड़ लगी हुई है। बाबा साहब रोते हैं।
बस केवल 9 महीने बचे हुए होते हैं उनके भरने के लिए, उनका देहांत हो जाता है 6 दिसंबर 1956 को। तो साथियों, बचपन में बाबा साहब अपनी माँ को खो देते हैं, पिताजी चले जाते हैं, 4 बेटे चले जाते हैं, पत्नी चली जाती है, लेकिन सर फिर भी बाबा साहब को उम्र में 60-62 साल में भी रोना पड़ता है, केवल अपने समाज के लिए। और अपना समाज, ऑफिसर समाज, उनके सामने कोई देहाती गरीब नहीं जाता है। दलवाई साहब, वो डरता है इंसान कि मेरा साथ में आदमी कामले बैठा है वो IAS है, मेरा ये गायकवाड़ बैठा IAS है, उनके सामने ये डरता है। मुस्लिम समाज में भी वही डर है कि एक दलवाई साहब ऑफिसर बन गए तो मैं गरीब इंसान कैसे जाऊँ। तो ये डर जब तक नहीं जाता है तब तक अम्बेडकरी आंदोलन या मूवमेंट नहीं सक्सेस होता है। इसलिए उन लोगों के लिए ये चपराक है जो सांप बने हुए फिरते हैं। अरे कोणामुळं झालं तुझ्या जीवनाचं सोनं। सौंदर्य बहुत सालों से आए हैं मुंबई में, आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब थोड़ी आवाज बचाने के लिए। कोणामुळं झालं तुझ्या जीवनाचं सोनं, लेका जाऊ नको विसरून। साहेब झालास मोठा बाबासाहेबांच्या पुण्याईला, तू साहेब झालास मोठा बाबासाहेबांच्या पुण्याईला, तू साहेब झालास मोठा बाबासाहेबांच्या पुण्याईला। कुणामुळं झालं तुझ्या जीवनाचं सोनं, कुणामुळं झालं तुझ्या जीवनाचं सोनं। लेका जाऊ नको विसरून, लेका जाऊ नको विसरून। हे पोरा, अरे पोरा, तू साहेब झालास मोठा बाबासाहेबांच्या पुण्याईला, तू साहेब झालास मोठा बाबासाहेबांच्या पुण्याईला, तू साहेब झालास मोठा बाबासाहेबांच्या पुण्याईला। नशिबात तुझ्या साधी बैलगाडी, आज तुझ्याकडे आली 4 चाकी गाडी। गावामध्ये शान तुझी, तुझा मानपान है, गावामध्ये शान तुझी, तुझा मानपान। दिलं वैभव हे मिळवून, दिलं वैभव हे मिळवून। अरे हे पोरा, अरे हे चोरा, तू साहेब झालास मोठा बाबासाहेबांच्या पुण्याईला, तू साहेब झालास मोठा बाबासाहेबांच्या पुण्याईला, तू साहेब झालास मोठा बाबासाहेबांच्या पुण्याईला।
भारताची शान, भारताची शान कशी राखली भीमानं, भारताची शान कशी राखली भीमानं. लिहून सुंदर हे संविधान, लिहून सुंदर हे संविधान. हे पोरा, अरे हे पोरा, तू साहेब झालास मोठा बाबासाहेबांच्या पुण्याईनं. तू साहेब झालास मोठा बाबासाहेबांच्या पुण्याईनं. तू साहेब झालास मोठा बाबासाहेबांच्या पुण्याईनं. भीम स्वप्नाची कशी धूळ धानी झाली, जय भीमवाल्या हाताखाली वेळ आली. थोडा तरी वेळ दे रे समाजाच्या कामी, समाजाचा गाळा आहे तुझ्या रे हवाली. तू बसतोस ऑफिसात मोठ्या दिमाखानात, बसतोस ऑफिसात मोठ्या दिमाखानात. टाय सुटबुट कोट घालून, टाय सुटबुट कोट घालून. अरे कुणामुळं झालं तुझ्या जीवनात सोना, कुणामुळं झालं तुझ्या जीवनात सोना. एका जाऊ नको विसरून, एका जाऊ नको विसरून. हे पोरा, अरे हे पोरा, तू साहेब झाला साला मोठा बाबासाहेबांच्या पुण्याईनं.